हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हम सफ़र बन। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का वीडियो फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ का पार्ट 18, और इस पार्ट 18 में आप सबका स्वागत है। फाइनेंशियल फिटनेस सीरीज़ बनाने का एक कारण ये भी है कि आपको कैसे बड़ा सोचे, कैसे कुछ बड़ा करे, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जीवन में ग्रो हो, आप आगे बढ़े, आपको आगे बढ़ते हुए, चमकते हुए, फाइनेंशियली फिट होते और फाइनेंशियली फ्री होते हुए देखना चाहता हूँ। देखिए, हर चीज़ के लिए एक्शन लेना ज़रूरी है, क्योंकि एक्शन ही हमें रिजल्ट देते हैं। ओनली एक्शन गिव अस द रिजल्ट्स। लेकिन एक्शन से पहले एक चीज़ आती है, वो है सोच। इसीलिए दुनिया के सभी मज़हबों में एक चीज़ कॉमन बात लिखी गई है कि मैन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट्स। पहले सोच आती है, उसके बाद एक्शन लेता है इंसान। अगर आपको घर से बाहर भी अगर निकलना है तो पहले आपको एक सोच आएगी, उसके बाद आप निकलोगे। तो सोच के बाद एक्शन लेते हैं, एक्शन से आपके हैबिट्स बनते हैं, और हैबिट से आपका कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर से डेस्टिनी बनता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, यानी आप खुद अपनी डेस्टिनी को क्रिएट करते हो। तो यहाँ ये बात ये समझ में आई, अगर हमें हमारी डेस्टिनी को बदलना होगा तो हमें सबसे पहले हमारी सोच को बदलना होगा। अगर हमारी सोच बदल जाए तो हमारी डेस्टिनी बदल जाती है। तो इसलिए एक्शन गिव्स रिजल्ट्स। आज मैं शुरू यहाँ से करता हूँ, एक ऐसा एग्ज़ाम्पल देते हुए, एक ट्रेन की जर्नी का एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। सबसे पहले तेलंगाना एक्सप्रेस, जो पहले एपी एक्सप्रेस के नाम से थी, तेलंगाना। एक व्यक्ति, कई लोग जाते हैं उस ट्रेन में। एक व्यक्ति तेलंगाना एक्सप्रेस में जाने के लिए रामगुंडम तक की टिकट लेता है, दूसरा वही व्यक्ति बल्लार शाह तक की टिकट लेता है, तीसरा नागपुर तक की टिकट लेता है, चौथा भोपाल, पांचवा ग्वालियर तक, और कुछ व्यक्ति दिल्ली, न्यू दिल्ली तक टिकट लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने रामगुंडम का टिकट लिया वो रामगुंडम तक ही जाएगा, उसका नेक्स्ट स्टॉप नहीं जाएगा, रामगुंडम पर ही उतर जाएगा। ठीक उसी तरह बल्लार शाह का टिकट जिसने लिया वो बल्लार शाह तक जाएगा और वहाँ उतर जाएगा। जो व्यक्ति नागपुर तक टिकट लिया वो नागपुर तक ही जाएगा, जो भोपाल तक लिया वो भोपाल ही जाएगा, जो ग्वालियर का टिकट लिया वो ग्वालियर तक ही जाएगा, वो दिल्ली तक नहीं जाएगा। कोई भी इन लोगों में दिल्ली तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन जिस व्यक्ति ने दिल्ली का टिकट लिया वो दिल्ली तक ज़रूर पहुंचेगा, या उससे 2-4 स्टेशन पहले उतर सकता है, ये चांसेस है। अगर कुछ ट्रेन ख़राब हो जाए, या कुछ वेदर ख़राब हो जाए, या उसकी तबीयत ख़राब है, तो वो चांसेस है कि वो 2-3 स्टेशन पहले दिल्ली के उतर सकता है। तो यहाँ पर इसको कंपेयर मैं आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स और पैसे से करता हूँ। अगर आपने सोच लिया है कि मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है, आपने 1 लाख रुपया अगर महीना कमाना है, तो आप
कम से कम 90 तो कमा ही लोगे, 80 कमा लोगे, 70 कमा लोगे, नहीं तो 60,000 महीना तो कमा ही लोगे। जिस तरह दिल्ली तक पहुंचना था दिल्ली पहुंचोगे, या नहीं तो कुछ कारण की वजह से आप 1-2-4 स्टेशन पहले उतर सकते हो, ये चांसेस है। लेकिन जो व्यक्ति 10,000 कमाने का सोचा वो 11,000 कभी नहीं कमा सकता। एक इंसान लाइफ में जितना सोचता है उससे ज़्यादा नहीं कमा सकता। ये लाइन को लिख लीजिए आप। एक व्यक्ति लाइफ में जितना सोचता है उससे ज़्यादा वो कमा नहीं सकता। इसलिए आपको क्या इससे सेंट्रल आइडिया लेना है, क्या सीखना है कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। थिंक बिग जिसे कहते हैं। जितना अगर आप बड़ी सोचोगे तो आपको बड़ा रिजल्ट मिल सकता है। हम अब जिस तरह रिच का मामला है या वेल्थ होने का मामला है, इसमें 3 कैटेगरी में बांटते हैं हम लोगों को। एक होता है लोअर इनकम ग्रुप, LIG बोल सकते, दूसरा है मिडिल इनकम ग्रुप और तीसरा है अपर इनकम ग्रुप। हमने देखा है कि अपर इनकम ग्रुप में जो लोग हैं वो पहले लोअर इनकम ग्रुप में थे। वो कोई गांव से, खेड़े से, गांव से आकर आज अपर इनकम ग्रुप यानी रिच बन गए हैं। कुछ तो ठेला मंडी चलाते थे, कुछ ऑटो या टैक्सी चलाते थे, आज वो अपर इनकम ग्रुप में आ गए हैं। कुछ तो पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डालते थे, लेकिन आज वो अपर इनकम ग्रुप में आ गए हैं। यानी लोअर इनकम ग्रुप में रहने वाला अपर इनकम ग्रुप में आ जाता है और इसके कई एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन मिडिल इनकम ग्रुप कौन है? मिडिल इनकम ग्रुप जो जॉब करता है, न सिर्फ जॉब करता है बल्कि छोटे बिजनेस, छोटे मोटे कारोबार जो सुबह शटर उठाता है और शाम में शटर बंद कर देता है, जिसमें तो जो डॉक्टर्स क्लिनिक चलाते हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, कंसल्टेंट, ये सब कैटेगरी ये मिडिल इन क्लास में या मिडिल इनकम ग्रुप में ही आती है। ये लाइफ में सिक्योर्ड चाहते हैं, लाइफ को सिक्योर चाहते हैं, लाइफ को में सेटल हो जाना चाहते हैं। ये सेटलमेंट और सिक्योर रहने का फोकस रहता है इनको, और वो कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। उन्हें पता होता है अगर 20,000 कमा रहे हैं, 30,000 कमा रहे, इसमें उन्हें गुजारा करना है। और उनकी एक बिलीफ हो जाती है, एक बिलीफ बन जाती है कि जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाओ, उससे बड़ा नहीं करना है। ऐसे इनके बिलीव्स बन जाते हैं और वो बस कंफर्ट जोन में आ जाते हैं और वो कोई लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि उनमें एक खौफ होता है, एक डर होता है खो जाने का। अगर मैं कुछ रिस्क लिया, कुछ हो जाए तो जो मेरा प्रेजेंट है, लाइफ सिक्योर्ड है, लाइफ सेटल है, लाइफ जो कंफर्ट जोन में आ गई वो कहीं चला ना जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं उससे भी वो भी मेरे से छीना ना जाए। इसलिए उनको डर, वो खौफ रहता है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेते। आप एंटरप्रेन्योर का मीनिंग देखिए, आप एंटरप्रेन्योर का मीनिंग है रिस्क लेने वाला। तो लाइफ में जो है कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, तभी आप मिडिल इनकम ग्रुप से यानी मिडिल क्लास से अपर इनकम ग्रुप में जा सकते हैं। यहाँ पर एक कहानी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए। एक टाइम पर एक छोटा सा राज्य था जिसमें एक छोटे से राजा थे। अतरा बहुत बड़े बड़े राज्य थे और अक्सर बड़े बड़े राजा इस राज्य पे हमला करते, अटैक करते थे और ये इस राजा से वो राज्य छीनना चाहते थे। तो राजा लेकिन अपने जितने भी उनके अंडर में थे लोग, उनके राज्य में लोग रहते थे, उनसे अच्छा उनका कनेक्शन था। वो उनसे कहते थे जब भी ज़रूरत पड़ी, हालांकि इस राजा के पास भी फौज अच्छी थी, लेकिन वो आम नागरिक को भी
ये कह चुके थे कि अगर ज़रूरत पड़े तो आवाज़ देने पर सभी सिविलियंस भी वॉर के लिए आ जाना, तैयार रहना। तो एक सिविलियन, एक आदमी को जब भी उसी टाइम पर एक डायग्नोस होता, और डायग्नोस में ये पता चलता कि उसका हेल्थ कंडीशन इस वक्त बहुत ख़राब है, कुछ ऐसी बीमारी आ चुकी है उसको कि ये 6 महीने का मेहमान है, यानी इसका लाइफ अभी 6 मंथ्स के लिए 6 महीने में मर जाएगा। जैसा ही उसे पता चला कि 6 महीने में मर जाएगा, उसके कुछ ही दिन में एक बड़े राज्य के राजा ने इस पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, हमला कर दिया, अटैक कर दिया। और राजा ने अपने सिविलियंस को भी आवाज़ दी कि वो भी वॉर में आ जाए। तो ये व्यक्ति जिसको बीमारी से बता दिया गया था 6 महीने में मर जाएगा, वो भी इस वॉर में आ जाता है और वो इतनी अच्छा परफॉर्म करता है, वो इतना आगे बढ़ता है वॉर में कि बस लेके मारा, इसको मार, उसको मार, इसको मार, उसको मार, इसको मार, उसको मार, ऐसा मारता है कि आखिर में इनकी जीत हो जाती है। उसके बाद राजा सेनापति को मुबारकबाद देता और सेनापति इस व्यक्ति के बारे में बोलता कि एक ऐसा व्यक्ति है सिविलियन जो बहुत ही अपना कारनामा बताया इस वॉर में, वो इतना आगे बढ़ा, इतने लोगों को मारा जिसके वजह से हमें जीत मिली। तो पूछता है, बुलाता है राजा उस व्यक्ति को, पूछता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो तुम्हें इतना आगे बढ़ने में काम आई। तो वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि मैं 6 महीने रहने वाला हूँ, तो मैंने सोच लिया मुझे खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मेरे को डर निकल गया, मौत से डर नहीं था क्योंकि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, कैसा भी मैं मरने वाला हूँ, क्यों ना मैं राजा के काम आऊँ, क्यों ना हमारे राज्य के काम आके मरूँ, यही था मेरे मन में, इसलिए मैंने इतना आगे बढ़ा। तो राजा ने बड़े बड़े वैद्य, बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया, बताया, उसका इलाज किया और वो ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद कुछ साल के बाद फिर दोबारा किसी राजा ने इस पर हमला कर दिया, इस राज्य पर। फिर दोबारा इस व्यक्ति ने भी फिर उस वॉर में, जंग में हिस्सा लिया, लेकिन इस बार उसकी वो बात नहीं थी, वो फुर्ती नहीं थी, वो अब अपनी जान के लिए डर रहा था, उसे अपनी परिवार याद आ रहा था, उसे अपना घर याद आ रहा था, उसे अपना फ्यूचर याद आ रहा था, और ये उस तरह लड़ नहीं पाया और उस जंग में मारा गया। तो यहाँ बोलने का ये मतलब है कि जब तक हमें डर रहेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें रिस्क लेना होगा, कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। तो मिडिल क्लास को अगर अपर क्लास बनना है तो उन्हें भी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा लाइफ में। उन्हें खोने का डर अपने मन से निकालना होगा। अगर वैसा करना है तो 1 साल का जो आप मंथली इनकम का 1 साल की सेविंग करो, 1 साल का पैसा लो, और जो आपका पैशन है उस पैशन के लिए 1 साल की छुट्टी लगाओ, जो काम कर रहे हैं करके देखो, चांसेस है कि आप आगे निकल जाओगे। वरना फिर वापस आकर जो कर रहे थे वो कर लेना, लेकिन यहाँ चांस तो है कि आप आगे बढ़ोगे, आप अपर क्लास में जाने का चांसेस है। अगर आप नहीं करोगे तो चांस बिल्कुल नहीं रहेगा। करने से या तो आप बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे, लेकिन अगर नहीं करोगे तो जहाँ पर है, अगर आप वही करेंगे जो कल तक करके आ रहे हैं, आपको वही मिलेगा जो आज मिल रहा है। कुछ बदलने के लिए आपको कुछ डिफरेंट एक्शंस लेने होंगे ताकि आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग अंटिल वी मीट नेक्स्ट। प्लीज टेक केयर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।